हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में एनएलसी बाईपास के करीब मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। मुसाफिर बस उलटने से 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। मुसाफिर बस मुल्तान से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुल्तान में एनएलसी बाईपास के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आ गया है। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बस उलट गई। मुसाफिर बस उलटने से 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर बस मुल्तान से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। एनएलसी बाईपास के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आया। मुसाफिर बस मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसे का शिकार हो गई और उलट गई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। मुसाफिर बस मुल्तान से रावलपिंडी रवाना हो रही थी। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। एनएलसी बाईपास के करीब मुसाफिर बस जो है वो एक मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसे की नजर हुई और बस उलटने की वजह से किसी किस्म की कोई जानी नुकसान जो है वो ना हुआ और इसके साथ साथ 5 अफराद जो है वो मामूली जख्मी हुए, जिनको तिबी इमदाद जो है वो दे दी गई है। हमारे साथ ड्राइवर भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, किस तरह की सिचुएशन पैदा हुई और किस तरीके से बचाते हुए यह हादसा पेश आया? मोटरसाइकिल कार से निकला पेट्रोल पंप से ना, उसको बचाते हुए ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, एमरजेंसी उस वजह से ड्राइवर बच गया और गाड़ी भी गलती होगी माशाल्लाह, जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ गाड़ी का। और दूसरे मुसाफिर थे उनको ना रेफर कर दिया पिंडी की तरफ से ना, दूसरी बस में उठा के। अल्लाह का शुक्र है बकौर जानी नुकसान नहीं हुआ गाड़ी का। ये बस अभी भी रोड के अंदर मौजूद है जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकती है। इसको हटाने के लिए क्या तजवीज इख्तियार की जा रही है और कब तक इसको हटा लिया जाएगा? क्रेन लेने गए तकरीबन 10 मिनट क्रेन आ गई, उसको लेकर चले जाएंगे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट है और कुछ देर बाद यहाँ से बस को हटा लिया जाएगा। रेस्क्यू भी हमारे साथ ही मौजूद है। बताइए क्या कहेंगे, कैसे सूरत हाल का सामना करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे विक्टिम जो है ना अंदर थे, उनको हमने निकाला है। 5 लोग जख्मी थे, उनको जो है ना हमने फर्स्ट एड वगैरह दिए और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे रहने का मकसद ये है कि जब तक ये गाड़ी यहाँ पर पड़ी है मज़ीद कोई हादसा वगैरह ना हो, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्रेन वगैरह का अरेंज हो रहा है, जैसे क्रेन आती है इसको साइड करने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल, जैसे ही क्रेन आती है तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से जाया जाएगा। ये बस जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त रोड के बिल्कुल बीच में मौजूद है और ये मुल्तान का अहम रोड पे शुमार होता है। लेकिन ये जो बस है वो इस वक्त रोड में के बिल्कुल बीच के अंदर जो है वो मौजूद है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकती है। बस को हटाने के लिए जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो भी तेज की जा रही है और इसके साथ साथ क्रेन को भी कुछ देर में बुला लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो बस यहाँ से हटा ली जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले तो खुदा का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। 5 अफराद जो है वो मामूली जख्मी हुए, जिनको फर्स्ट एड देने के बाद दोबारा रावलपिंडी की जानिब शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का नया हाउसिंग सोसाइटी को कामयाब बनाने के लिए अहम इकदाम, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को तारीखी रिलीफ देने का फैसला। प्राइवेट सोसाइटी सिर्फ 20% प्लॉट देकर छूट हासिल कर सकेगी। पंजाब हुकूमत ने फाटा के नए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटीज को तारीख रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने फाटा के नए ऑर्डिनेंस 2020 की अब मंजूरी भी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटीज लो इनकम सोसाइटीज से सिर्फ 20 प्लॉट देकर हर तरह की छूट हासिल कर सकेंगी। इस नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक लो इनकम सोसाइटी बनानी है तो 20 घर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को देना होंगे। जराये का कहना है कि फाटा की जानिब से नोटिफाई की गई अराजी पर सोसाइटी बनाने के लिए नया ऑर्डिनेंस लागू किया गया था। कंट्रोल एरिया में कोई भी लो इनकम घर बनाकर बैठ सकेगा। बदले में 20 घर नया पाकिस्तान हाउसिंग ग्रुप को देना होंगे। इस नए ऑर्डिनेंस के बदले सोसाइटीज को हुकूमत से रिलीफ भी मिलेगा। सोसाइटीज बनाने के लिए मंजूरी भी जल्द दी जाएगी, जबकि कवायद ज़वाबित का नफाज लाजमी होगा। पुलिस मुलाजमीन के लिए इलाज के हवाले से बड़ी खबर है। आईजी पंजाब ने 3 बड़े अजला में पुलिस के लिए खुसूसी अस्पताल बनाने का हुक्म दे दिया। मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में अस्पताल बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समेत पंजाब भर में 2 लाख के करीब पुलिस मुलाजमीन के इलाज के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान समेत 3 बड़े शहरों में अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है। मुल्तान में 32, लाहौर में 50 और रावलपिंडी में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा। एहलकारों और उनकी फैमिलीज के इलाज के लिए वेलफेयर फंड से तीनों अस्पतालों को मुकम्मल किया जाएगा। डीआईजी वेलफेयर की सरबराही में आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी जो शहरों के दौरे करेगी। कमेटी आरपीओ, डीपीओ के साथ मिलकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी।
मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिस्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस से मुब्तला 2 मजीद खवातीन मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 197 हो गई। उधर मरीजों में इजाफा जारी, कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 68 हो गई। बदलते मौसम में कोरोना वायरस ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। हारूनाबाद में अब तक 73 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। 53 मरीज मुकम्मल सेहतियाब, जबकि 20 मरीज आइसोलेट हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार गए। सरगोदा में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन मुल्तान ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद करने का फैसला मानने से इनकार कर दिया। मालिकान कहते हैं मैरिज हॉल्स बंद करने से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अमजद मालिक की रिपोर्ट देखिए। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद करने का फैसला मानने से इनकार कर दिया। सरपरस्ते आला मैरिज हॉल्स एसोसिएशन तारिक महबूब का कहना था कि ये जालमाना फैसला है। हमारे पास ज्यादातर मैरिज हॉल्स छत से कवर हैं। मैरिज हॉल्स बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। परेशानी है, पहले भी बहुत मुश्किल टाइम गुजारा था। कुछ 7-8 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। खास तौर पे जो रेंट के मैरिज हॉल थे उनके लिए अभी तक वो मसले अभी सीधे नहीं हुए थे, तो ये अब एक नया मसला शुरू हो गया है। तारिक महबूब का मजीद कहना था कि लोगों ने एडवांस बुकिंग करा रखी है। कोरोना की वजह से पहले ही करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस हवाले से लाहौर में अहम इजलास होगा। मैक्सिमम तकरीबन 95% कवर्ड मैरिज हॉल ही हैं, तो उनके लिए मसला है। तो उसके लिए हमने परसों लाहौर में एक इजलास रखा है आल पंजाब का, तो उसमें जो अभी तक जो मुशावरत में चीजें आ रही हैं तो वो यही आ रही हैं कि हम इनको बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने अपने फैसले पर नजर सानी ना की तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कोरोना वायरस के हवाले से मैरिज हॉल्स मालकान ने मैरिज हॉल्स को बंद ना करने का फैसला किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। टीचिंग अस्पताल डीडी खान में दोबारा कोरोना का वार्ड मुख्तस करके डॉक्टर्स की ड्यूटीज लगा दी गई। कोरोना वायरस के लिए अस्पताल इंतजामिया ने हिकमत अमली बनाते हुए डॉक्टर्स और इंतजामात के लिए एक टीम मुख्तस कर दी है। अस्पताल डेरा गाजी खान में दोबारा कोरोना वार्ड मुख्तस कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगा दी गईं। कोरोना वायरस के लिए अस्पताल इंतजामिया ने हिकमत अमली बना ली। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और इंतजामिया के लिए एक टीम मुख्तस होगी, जिसमें नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ भी शामिल होगा। MS टीचिंग अस्पताल शाहिद मक्सी टीम को लीड करेंगे। हम फैसिलिटेशन के लिए ही बैठे हैं, मरीजों की खिदमत के लिए बैठे हैं। पहली जो फर्स्ट रो में थी उसमें भी मैं और मेरी टीम ने प्रिंसिपल साहब की सरबराही में रिमार्केबल खिदमत दी हैं। हमारे पास मरीजों की उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद थी। हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, हमने अपना वार्ड के बढ़ाए सारा, लेकिन अभी भी जो है हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इक्विपमेंट, पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कोरोना फाइट के लिए मौजूद है। ये मेरी टीम भी इस वक्त पूरी मौजूद खड़ी है। कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर्स एक बार फिर पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। तर्जुमान कोरोना वायरस अपडेट डॉक्टर खालिद तहसीन कहते हैं कि डीजी खान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन शहरियों को इस वक्त ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और हमारा जो ICU वार्ड है, इसके लिए पेशेंट जो भी दाखिल हैं उनको हम बिल्कुल हर फैसिलिटी दे रहे हैं 24/7। हमारा ICU का डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर उधर मौजूद हैं और डेली बेस पे हम रिपोर्ट करते हैं MS साहब को, प्रिंसिपल साहब को। जो भी कमी बेशी हो फौरन ये उसी वक्त दूर कर देते हैं। MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर शाहिद मक्सी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज टीचिंग अस्पताल में 400 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें से 4 मुस्बत आए। अस्पताल में दाखिल तमाम 7 अफराद की हालत बेहतर है। किसी मरीज की हालत खतरे में नहीं है। डेरा गाजी खान के टीचिंग हॉस्पिटल में न सिर्फ कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए मखसूस वार्ड मुख्तस किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ मखसूस डॉक्टरों की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। कोरोना के दिनों में रेस्क्यू 112 की जानिब से बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम करने और दूसरी लहर में खुद को तैयार रखने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बताएंगे माहिर इमरान। वायरस की वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले रेस्क्यूअर्स के लिए अवार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और CTO जफर बुजदार ने खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह और CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा की शिद्दत के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाले रेस्क्यूअर एहलकार अहम खिदमात सर अंजाम दी।
रेस्क्यूअर एहलकारों ने अहम खदमात सर अंजाम दी। उन्होंने कहा कि आंधी, तूफान और बारिशों में भी रेस्क्यूअर्स जनाजे और तदफीन की सर्विसेज सर अंजाम देते रहे। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, स्पेशली रेस्क्यू की जितनी यहाँ पे टीम्स मौजूद हैं, जो यहाँ पे नहीं मौजूद वो भी टीम का हिस्सा है। इसके अलावा मैंने बाकी भी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने कोरोना के हवाले से मुल्तान के अवाम की खिदमत की है उनको हम इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे। आमिर खटक का कहना था कि कोरोना से वफात पाने वाले मरीजों की मैयतों को उनके घरों तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी रेस्क्यू मुल्तान ने निभाई है। बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर रेस्क्यूअर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। जो फ्रंट लाइन पे रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 की पहली लहर में, उन्होंने मुख्तलिफ क्वारंटीना सेंटर्स में, स्क्रीनिंग यूनिट्स पर घर घर जाकर जो सस्पेक्टेड या कंफर्म पेशेंट थे और इसी तरह डेड बॉडीज़ की बरियल तक, डिसइंफेक्शन, कौन सा ऐसा काम था जो कोरोना के हवाले से रेस्क्यूअर्स ने परफॉर्म किया, उन तमाम को अप्रिशिएट करने के लिए आज ये तकरीब हुई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने कहा कि रेस्क्यू 1112 ने गुज़िश्ता 13 साल में 8,50,000 लोगों को रेस्क्यू किया। कोरोना वबा की शिद्दत के दौरान 1300 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। बेहतरीन खिदमात के अतराफ में रेस्क्यूअर्स को सर्टिफिकेट और इजाज़त शीट्स भी दी गईं। कोरोना के दिनों में रेस्क्यू 1112 की जानिब से शहरियों को आला खिदमात के अतराफ में जिलाई इंतजामिया की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। मुल्तान पुलिस में लेडी कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए खवातीन उम्मीदवारों के दरमियान दौड़ का मुकाबला हुआ। 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर का फासला कैसे तय हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्तान पुलिस में लेडी कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए खवातीन उम्मीदवारों के दरमियान दौड़ का मुकाबला हुआ। मंजिले मकसूद पर पहुंचने के लिए हिम्मत और हौसले के साथ शुरू से आखिर तक सांस बरकरार रखने वाली लड़कियां ही कामयाब रहीं। जिन्होंने पीछे देखा या रास्ते में सुस्त हुईं, वो फिर पीछे ही रह गईं। ज्यादा शौक था, लेकिन जब दौड़ के लिए मैं आई हूँ तो दिल कर रहा था कि बस यहीं पे छोड़ के घर भाग जाऊँ, क्योंकि जान से अजीज कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपने मुकाम तक पहुँच आई हूँ और इंशाल्लाह आगे भी यही हिम्मत रखेंगे कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे। कोई लड़की आधी मंजिल पर ही हौसला छोड़ गई तो किसी का सांस मंजिल पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही फूल गया। लेकिन बाहिम्मत लड़कियों ने कामयाबी के निशान पर पहुंचकर ही दम लिया। मुझे बहुत शौक है पुलिस में ज्वाइन करने का और एक फैमिली स्पोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब्बू मेरे बीमार रहते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ईमानदारी से अभी विन किया तो इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी से इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की दुआ है। दौड़ के दौरान एम्बुलेंस भी मौजूद रही ताकि खवातीन उम्मीदवारों की हालत को खराब होने की सूरत में तिब्बी इमदाद दी जा सके। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में इन्हीं खवातीन उम्मीदवारों ने पुलिस में भर्ती होकर जराइम पेशा नासिर का सामना करना है, इसलिए फिजिकल फिटनेस लाजमी है। मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए लड़कों के शाना बशाना खवातीन भी दौड़ में अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताएं कि हॉकी के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुल्तान में सिंथेटिक हॉकी ट्रॉफी की मंसूबे की मंजूरी मिल गई है। सिंथेटिक हॉकी ट्रफ का मंसूबा मतीतल रोड पर वाक़े 80 किनाल जगह पर शुरू होगा। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम ने कहा कि सिंथेटिक हॉकी ट्रफ का मंसूबा पहले ही इल्तवा का शिकार है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से सिंथेटिक हॉकी ट्रफ मंसूबे की मंजूरी मिल गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से 100 मिलियन के फंड्स भी जारी कर दिए गए। राना नदीम अंजुम का मजीद कहना था कि इस मंसूबे पर 15 करोड़ 42 लाख लागत आएगी। सिंथेटिक हॉकी ट्रफ के लिए 80 कनाल जगह दे दी गई है। मिट्टी का टेस्ट मुकम्मल होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़ेर-ए-तमाम कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मासूम शाह रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम माहौल दोस्त शजरकारी मुहिम जारी है। मासूम शाह रोड पर कोनो कार्पस की जगह माहौल दोस्त दरख्त लगा दिए गए हैं। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मौलसरी के दरख्तों की शजरकारी की। DG PHA डॉक्टर आबिद महमूद और चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ भी हमरा थे। कमिश्नर का कहना था कि शहर में मौजूद नुकसानदेह कोनो कार्पस के दरख्तों के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट पर पिलकर और अमलतास के 1000 दरख्तों की शजरकारी मुकम्मल कर ली है। मौलसरी के दरख्तों से माहौल में खुशगवार तब्दीली आएगी। बहुत ज्यादा कोनो कार्पस जो है वो माजी में लगा दी गई और ये कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली पौधा नहीं है, इसलिए हम इन पौधों को ज़ाया भी नहीं करना चाहते। हमारी अब पॉलिसी ये है कि हम इनको ऐसा ऐसा रिप्लेस करें, स्पेसिंग करके,
अच्छे पौधे लगाए। चेयरमैन PHA का कहना था कि शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए शजरकारी कर रहे हैं। सायादार दरख्तों की शजरकारी से माहौल खुशगवार होगा। हम पूरे मुल्तान को ग्रीन करना चाहते हैं, मुल्तान का एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं, मुल्तान को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली है। मजीद हम रात दिन लगे हुए हैं, जितनी भी मोहलत मिलेगी मुल्तान को खूबसूरत और मुल्तान को ग्रीन, इंशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन जो इमरान खान का विजन है उसको पूरा करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। कमिश्नर ने आइंदा दिनों में ग्रीन बेल्ट्स में फलदार दरख्त लगाने का हुक्म भी दिया। PHA मुल्तान की जानिब से मासूम शाह रोड के ग्रीन बेल्ट में मोलसरी के 120 से जायद बड़े दरख्त लगा दिए गए हैं, जो कि माहौल दुरुस्त होने के साथ साथ इस ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी की सरबराही में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास हुआ। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शाहिद इकबाल ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत चलने वाली स्कीमों का जायजा लिया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने कॉरपोरेशन अफसरान को डिसिप्लिन पर अमल दरामद न करने पर आखिरी वार्निंग दी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की हिदायत के मुताबिक काम न करने वाले अफसरान को जिला बदलने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी का कहना था कि तमाम मंसूबे मुकम्मल करने में शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए। म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने तमाम शाहराहों और फ्लाईओवर्स को रोशन करने का हुक्म भी दिया। लिया के रेगजारों में थल जीप रैली 20, 21, 22 नवंबर को मुनाकिद होगी। रैली इंतजामात के जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अजफर जहां की सरबराही में मीटिंग हुई। मुख्तलिफ महकमों को टास्क सौंप दिए गए। लिया की तहसील चौबारा के रेगजारों में 5वीं थल जीप रैली का इवेंट एक बार फिर सजने को तैयार। मुल्क के नामवर रेसर्स अपनी गाड़ियों की दौड़ के जौहर दिखाएंगे। 20, 21, 22 नवंबर को मुनाकिद होने वाली थल जीप रैली और थल मेले के निकात के हवाले से की शाही में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि थल जीप रैली अब आलमी शोहरत हासिल कर रहा है, जिस पर हर हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले की निस्बत अमसाल रैली पर इंतजामात को शानदार बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जीप रैली के मौका पर कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। शुरका की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल सजाने के साथ रंगारंग प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौका पर शुरका ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। PDM मुल्तान जलसे से पहले पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। पीपल्स पार्टी लीडी खान के डिवीजनल सेक्रेटरी इतलात अब्बास गोरचानी का कहना है कि नवंबर के दरमियान में कोटद्दू में भी बड़ा कन्वेंशन होगा। पार्टी जनूबी पंजाब में मुल्तान PDM जलसे से कबल वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी शिरकत करेगी, जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम डिवीजन में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन होगा। PDM से पहले जो हमारे बिलावल हाउस में तमाम सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साउथ पंजाब के उहदेदारान MPA MNA जितने भी पार्टी के लोग थे उनके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी। पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्बास गरजानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर्स कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान जल्द करेंगे। चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा हर जिला में डिवीजन भर में 3 कन्वेंशन होंगे। 30 से पहले तमाम जितने भी कैदीन हैं, चाहे वो MPA हैं, चाहे छोटा अदना सा वर्कर है, उसमें तमाम शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी एक वर्कर्स कन्वेंशन बहावलपुर, एक मुल्तान और एक DG खान डिवीजन में करेगी। जगह और वक्त का ऐलान बाकायदा शेड्यूल जारी करके किया जाएगा। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, DG खान। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गंदम की काश्त के मौका पर किसान मेला। माहरीन ने ज्यादा पैदावार हासिल करने और खादों के इस्तेमाल के तरीके बताए। विफाकी वजीर सैयद फखर इमाम ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि गंदम और कपास की फसलों को नए बीज की अशद जरूरत है, जिसे हमारे साइंसदान पूरा नहीं कर पा रहे। में किसान मेला लगाया गया। विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी फखर इमाम ने खसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब, आसिफ मजीद राना, आसिफ अली, खालिद खोखर, सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील, MNA मियां नजीब और किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़राई माहिरीन का कहना था कि गंदम काश्त करने की जितनी जरूरत आज है पहले न थी। सदर ABL ग्रुप आसिफ मजीद का कहना था कि औसतन पैदावार बढ़ाने के लिए खादों का मुनासिब इस्तेमाल बढ़ाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले पानी में ऊपर बीड्स मैनेजमेंट करनी चाहिए। इसके बाद हम लेट करते हैं। मैं देखता हूं लोग मार्च तक भी बीड्स की मैनेजमेंट करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आईडी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सीड वेजिटेबल तमाम सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चारे के सीड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमने कोई काम नहीं किया।
آج میں اسلامیہ یونیورسٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے تو انہوں نے بھی کپاس پہ ریسرچ پہ پہل کی اور آج الحمدللہ میرے خیال میں 70 سے 80% پاکستان میں ان کی ورائٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آفیسر سرٹیفائڈ بیج دستیاب نہیں۔ خالد کھوکھر نے کہا کہ کاشتکار کو سپورٹ پرائز دی جائے۔ سید فخر امام کا کہنا تھا تحقیق کے ذریعے زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ چائنا نے تحقیق کی اور ترقی کرتا چلا گیا۔ ہمیں ہائیبرڈ بیج تیار کرنا ہوگا ورنہ زراعت بدحالی کا شکار رہے گی۔ 4 ملین بیل سے ہم 8 سال میں 12.8 ملین بیل پہ اتنی تیزی سے گئے تھے آگے کہ وہ لوگ دنگ رہ گئے، چاہے وہ کیلیفورنیا میں تھے، ایریزونا والے تھے، چاہے آرکنسو والے تھے، چاہے آسٹریلیا کے تھے، چاہے ترکی کے تھے، کہ یہ کیا وجہ کہ پاکستان ایک ورٹیکل گروتھ ریٹ کی طرح جیسے چائنا نے دنیا میں گروتھ کی آج اور دنیا پر چھا رہا ہے، سائنٹسٹ نے اسی طرح ہمیں ایک بہت بڑا جمپ دیا تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کا کہنا تھا کہ ہماری تمام تر کوششیں ملک کی زراعت کی ترقی کے لیے ہیں۔ یونیورسٹی اپنا بیج بھی متعارف کروا رہی ہے جس سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ تمام مہمانوں کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ اسلامی یونیورسٹی میں پہلے کسان کنونشن کے موقع پر پرائیویٹ اداروں نے اسٹالز لگائے۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام نے اسٹالز کا دورہ کیا۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پہلا کسان کنونشن ہوا۔ WWF، ایویال گروپ سمیت دیگر اداروں نے اسٹالز لگائے۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام، وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب اور سیکرٹری زراعت ثاقب علی عطیل نے گاہی لٹریچر کو سراہا۔ WWF کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے حفاظتی کٹس اور دیگر سامان کو بھی سراہا کیا۔ اور خدا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ میاں والی میں یاسر خان نامی رکشہ ڈرائیور کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ظہیر خان نیازی نے بتایا کہ چاروں بچے مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیں۔ میاں والی کے نوائی علاقہ پکی شاہ مردان کے رہائشی یاسر خان نامی رکشہ ڈرائیور کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ بچوں کی پیدائش پر والدین خوشی سے نہال ہے۔ بچوں میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ظہیر خان نیازی نے بتایا کہ چاروں بچے مکمل طور پر صحت یاب ہیں اور والدہ بھی تندرست ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ اے چائلڈ اسپیشلسٹ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں عوام کو بھی اور ڈونرز کو بھی کہ اگر اللہ نے اس کو صحت مند 4 بچے دیے ہیں تو ان کی خوراک کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ایک ماں ان کو بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکے گی۔ بچوں کی مزید نگہداشت کے لیے انہیں نرسری میں رکھا ہے۔ آج سے ان کی خوراک شروع کر دی جائے گی۔ بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ بچوں کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہے۔ میرے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ اللہ پاک کی اس نعمت پر اور اس رحمت پر اللہ کی ذات کا بہت بہت شکر ہے۔ بچوں کے والد نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے امداد کی جائے کیونکہ بایک وقت 4 بچوں کو پالنا مشکل اقدام ہے۔ معاشی حالات جیسے بھی ہوں لیکن 4 بچوں کی پیدائش پر ان کے والد کی خوشی دیدنی ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سورج کنڈ روڈ پر ربیع الاول کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی نے نبی مہربان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کی۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ۔ آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کی جانب سے سورج کنڈ روڈ پر ربیع الاول کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بانی ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی نے آقائے نامدار کی شان بیان کی اور سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ساری زندگیاں لگا دیں لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے۔ ثاقب رضا مصطفی نے گستاخانہ خاکوں کی پرزور مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ عالمی ادارے گستاخانہ خاکوں میں ملوث افراد کو سزا دیں۔ فرانس کے کچھ گماشتوں نے یہ خیال کیا شاید ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو دلوں سے نکالنے کی بدکاری کر سکیں، اور انہوں نے کچھ الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دے دیا۔ لیکن خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں،
جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا گیا اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ سپیریئر کالج سرگودا میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سپیریئر کالج سرگودا میں یوم اقبال کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ماہر اقبالیات ڈاکٹر پروفیسر ہارون رشید تبسم، پروفیسر طارق محمود تبسم، پروفیسر انیس الرحمان اور پروفیسر زین جاوید سمیت علم و ادب سے تعلق رکھنے والے شخصیات، اساتذہ کرام اور طلباء نے شرکت کی۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساکی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساکی۔ طلباء اور طالبات کا کہنا تھا کہ اقبال کی شاعری میں امید اور جہد مسلسل ایسے موضوعات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنا مستقبل روشن کر سکتے ہیں۔ اقبال مسلمانوں کے لیے صرف ایک شاعر نہیں، ان کی حیثیت ایک فلسفے کی ہے۔ وہ اصل میں مفکر اسلام اور مصور پاکستان ہے۔ وہ ہمارے حکیم الامت، شاعر مشرق۔ ہمیں ان سے بہت ساری انسپریشن حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں ان سے جو مین کنسیپٹ ملتا ہے وہ ہے خودی کا کنسیپٹ، کہ ہمیں اپنے آپ کی، اپنی خودی کی بلڈ کس طرح کرنا ہے۔ علامہ اقبال ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے اور ہمیں ان سے انسپریشن حاصل کر کر اپنی زندگی کو بھی جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی جینا چاہیے، اور جیسے علامہ اقبال نے نوجوانوں کو نصیحت کی ہے زندگی گزارنے کی، اسی طرح ہمیں بھی شاہین کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور اپنی نظر آسمانوں پر رکھنی چاہیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ڈیری خان میں دعا چوک پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی پر فرانس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان۔ ڈیرہ غازی خان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی پر فرانس کے خلاف احتجاج ہوا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ فرانسیسی صدر کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ شہریوں نے احتجاج میں فرانس اور اس کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہری کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر جان اور مال سب قربان، گستاخی کسی صورت قبول نہیں۔ پیارے حبیب پہ یہ جو نا گستاخانہ خاکوں کے خلاف رہیں گے اور مرتے دم تک ہم ان کا۔ شہریوں نے ہاتھ میں بینرز اور پوسٹرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں کی احتجاج میں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں تھیں اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جس طرح دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ احتجاج میں فرانسیسی صدر کے بیان کی مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی، تصویر بھی نظر آتش کی گئی۔ ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہونے والے اس احتجاج میں بڑے بچے نے فرانس کی اس حرکت پر مذمت کی۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، ڈیرہ غازی خان۔ پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے نیشنل یونیورسٹی ملتان میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ بلال نیازی کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے میڈیکل پروفیشنلز کو قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے آگاہی کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیمینار میں طبی شعبہ سے وابستہ افراد کی مدد اور قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ وہ جو ڈاکٹرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں یا اتنے اعلیٰ مقام پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، دیٹ ایکچولی آپ کو وہاں سے ملے گی وہ ساری چیز۔ آپ لوگوں کی دعائیں بھی لیں گے اور آپ آگے بھی جائیں گے۔ اور جو میں نے آپ کو مووی کا نام دیا اس میں جو ڈاکٹر کو ہیرو دکھایا گیا ہے، وہ بھی آپ کو ایک گاڈ گیون اپرچونٹی از ناکنگ ایٹ یور ڈورز، اس کو آپ یوز کریں۔
सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से सेमिनार मुनक्किद कराने पर शुक्रगुजार हैं। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जनूबी पंजाब में अच्छा काम कर रही है। अगर एक प्रोफेशनल डिग्री किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी और वो भी गवर्नमेंट फंडिंग के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उससे ना सिर्फ ये कि हेल्थ सेक्टर का प्रोफाइल बेहतर होगा, बल्कि उन डॉक्टर्स का अपना सीवी और प्रोफाइल भी काफी स्ट्रेंथन हो जाएगा। उस सिलसिले में हम कुछ मोडालिटीज, कुछ एसओपीज वर्कआउट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रीम जो है वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन प्रोवाइड कर देगा। सेमिनार के इख्तिताम पर एजाजी शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। थैलेसीमिया के कौमी दिन पर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान के पेड्स डिपार्टमेंट के तमाम वॉक और आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। पेड्स डिपार्टमेंट ने थैलेसीमिया से बचाव के लिए स्कूल और कॉलेज में शादी से पहले टेस्ट का मॉडल पेश कर दिया। बचाव के हिफाजती इक़दामात के कौमी दिन की मुनासबत से शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में पीड्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत कायम मकाम प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मजहर रफी जाम ने की। रैली में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद और CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा समेत डॉक्टर शरीक हुए। रैली के शुरा ने थैलीसीमिया से बचाव के लिए शादी से पहले टेस्ट की अहमियत को उजागर किया। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के पीड्स डिपार्टमेंट ने स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों का थैलीसीमिया के टेस्ट के लिए कैंप लगाने का नया मॉडल पेश किया। आज हम एक नया मॉडल पेश करने जा रहे हैं कि थैलेसीमिया की हम सब जानते हैं कि ट्रीटमेंट तो मुमकिन नहीं है, तो इसकी प्रिवेंशन के हवाले से हमने एक मॉडल पेश किया है कि हम क्यों ना स्कूल्स के लेवल पे स्क्रीनिंग करें और कैरियर्स, क्योंकि आपको पता है कि जब कैरियर आपस में शादी होती है तो फिर ही जाके उसमें 25% चांसेस होते हैं बच्चों में थैलेसीमिया होने के। पहले एक दिन होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे जो 8 मई को सेलिब्रेट होता है। ये 8 नवंबर है, लेकिन संडे की वजह से आज हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं शेख ज़ायद में। इसका पर्पस ये है बेसिकली अवेयरनेस के हवाले से है और प्रिवेंशन के हवाले, क्योंकि थैलेसीमिया बीमारी का वाहिद जो इलाज है वो इससे बचाव है। शुरा ने हुकूमत से शादी से कबल थैलीसीमिया के टेस्ट को लाजमी करार देने की कानून साजी करने का मुतालबा किया। शहरियों को खून की बीमारी में मुब्तला बच्चों और अफराद की जानों को बचाने के लिए खून का अतिया देने की भी अपील की। इसमें स्क्रीनिंग की जाए, जैसे और भी बहुत सी बीमारियों की हम स्क्रीनिंग के लिए कोशिशें कर रहे हैं, खासतौर पे जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उसमें इस स्क्रीनिंग को अगर कानून साजी हो जाए गवर्नमेंट लेवल पर तो वो तो एक आइडियल चीज़ है। खून की बीमारी थैलीसीमिया से बचाव के हवाले से वालिदैन भी अगर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें तो इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो गया। पहले रोज मुशायरा, बहस, मुबाहिसा और ड्रामे पेश किए गए। रंगारंग तकरीबात कल भी जारी रहेंगी। कौंसिल में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो गया। आज नासिर अली मजारी की डॉक्यूमेंट्री पेश की गई, जिसके बाद आज़ादी इजहार और आज का पाकिस्तान के नाम से बहस मुबाहिसा मुनाकिद किया गया, जिसकी मेजबानी रजीउद्दीन रजी ने की। मुबाहिसे में नामवर सहाफ़ी वजाहत मसूद और मोहम्मद सरफराज शरीक हुए। एक शख्स के मजलूम के खिलाफ ही जाना है। सेंसिटिविटी का जो मतलब कतल नहीं था, सेंसिटिविटी का मतलब ये कि वी आर अलाइव टू अदर पर्सन्स पेन। हमें दूसरे का दुख समझ आता हो, दूसरे की तकलीफ समझ आती है। फेस्टिवल के पहले रोज बहावलपुर की टीम की जानिब से ड्रामा थिएटर पेश किया गया। लिटरेरी फेस्टिवल में जनूबी पंजाब के नौजवान नौमवर शायर अफकार अलवी समेत दीगर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तो शोहर ने कहा आज मैंने फाइट की है, सीधी बात नो वफाद। लिटरेरी फेस्टिवल में फोक नाइट का भी एहतमाम किया गया। गुलकार अख्तर चनाल ज़हरी ने सुर बखेरे। लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज सौगंधी नामी फिल्म पेश की जाएगी, जिसके बाद बढ़ता हुआ माशरा, इंतशार और गुज़िश्ता 40 सालों में सियासतदान और अदीब के किरदार के मौजू पर बहस व मुबाहिसा होगा। दूसरे रोज सराइकी के मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी का कलाम भी पेश किया जाएगा। रात 8 बजे राफेल एजाज और ताहिर अब्बास का म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रही और देखिए सिर्फ रोही।